हमारा संविधान कहता है कि स्पीकर रेफरी होता है। अगर रेफरी गलत गेम खेले तो उसे 94C के तहत हटाने का भी रास्ता मौजूद है। इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखना। अभी हाल ही में विंटर सेशन के लास्ट में स्पीकर ओम बिरला को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसमें 118 से 120 विपक्षी सांसदों ने नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ कांग्रेस के सांसद, डीएमके के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद, आरजेडी के सांसद और ये वाम पक्ष जो दल है इसके सांसद और अन्य इंडिया गठबंधन के दल के कुछ सांसद हैं, जो ये लोग मिलकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव रखे हैं। जितने पार्टियों के नाम बोले हैं इतने में से कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अभी भी कुछ विपक्षी दल के नेता इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जैसे टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सहयोगियों ने समर्थन किया है पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो हटाने का कुछ मुख्य कार्य बताया जा रहा है, जैसे 2026 के बजट को लेकर अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, उतना समय नहीं दिया जा रहा है इतना बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि हमें भी समय नहीं दिया जा रहा है। जब वे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिश पर मांग की, जो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की आत्मकथा है। इसको PHRI यानी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, बताया कि ये अभी अवैध है और इसको कॉपीराइट बताया जा रहा है। PHRI जो भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा का व्यापारिक पुस्तक प्रकाशक है। आइए समझते हैं कि स्पीकर यानी रेफरी को हटाना इतना आसान है। सबसे पहले 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, फिर इसके बाद ये नोटिस लोकसभा सचिवालय को दिया जाता है। नोटिस देने के बाद 14 दिन तक का समय दिया जाता है ताकि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयारी हो सके। जब प्रस्ताव सूचीबद्ध हो जाता है तो इसे सदन में इस पर चर्चा होती है, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं तथा इसकी अध्यक्षता खुद स्पीकर नहीं करता है, उसके जगह पे डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य जो उसके अध्यक्ष हो। प्रस्ताव पास होने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 545 सांसद हैं, जिनमें से कम 272 से 273 के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि पूर्ण बहुमत हस्ताक्षर हो जाता है तो स्पीकर को अपनी कुर्सी तुरंत छोड़नी पड़ेगी। आजादी के बाद से अब तक 3 बार ये नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें पहला मामला है 15 दिसंबर सन 1954 ईस्वी को स्पीकर जीवी मानवकर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता विघ्नेश्वर मिश्रा ने किया था। दूसरा मामला 24 नवंबर 1966 को तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ समाजवादी नेता मधु लिमये ने किया था। तीसरा मामला है 15 अप्रैल 1987 को बलराम जाखड़ के खिलाफ सीपीएम के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने पेश किया था। चौथा मामला मंगलवार 10 फरवरी 2026 को ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सदन के महासचिव को नोटिस सौंपा। आदि के इतने बार नोटिस के बाद भी स्पीकर कभी नहीं बदला, क्योंकि बहुमत कभी हुआ ही नहीं। सत्ता पक्ष के लोग अपने स्पीकर के खिलाफ कभी वोट देंगे ही नहीं और विपक्षी पक्ष के लोग के पास उतना मतलब कि वोट है ही नहीं कि वो जीत सकें। इस बार स्पीकर को हटना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।